हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं। सो वेलकम टू ऑल इन नरेला मैथ्स क्लासेस। टुडे वी विल स्टार्ट एमसीक्यू सेक्शन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। तो हम चैप्टर वाइज इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं आपके लिए न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इफ सेट ए बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इज गिवन, देन इट रिप्रेजेंट ऑप्शन ए नेचुरल नंबर्स, बी होल नंबर्स, सी इंटीजर्स एंड डी रेशनल नंबर्स। तो जैसा कि आप सभी ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी, तो आप सभी को पता है नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होके और आगे तक चलते ही रहते हैं, सो ऑन। और होल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो 0 से शुरू होके आगे की तरफ चलते ही रहते हैं। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव में भी चलते रहते हैं और नेगेटिव में भी चलते ही रहते हैं। रेशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और q जहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर आप इन नंबर्स के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो सेट क्या है हमारा, जो नंबर्स 1 से शुरू हों और आगे तक चलते रहे, तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2। इफ p एंड q आर इंटीजर्स and is represented in the form of p by q, then it is a। तो हम बात कर चुके हैं जो p by q की फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स। डन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द लिस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। तो डिविजिबिलिटी रूल्स आप सभी को पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इस टॉपिक की भी हम कंप्लीट वीडियो कर चुके हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उसमें हमने 1 to 13 तक सभी डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट किए हैं। हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 1 to 5 सभी नंबर से डिविजिबल हो। तो 1 की टेबल में सभी नंबर आते हैं, हम लेते हैं 70 को। 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे लास्ट क्या है, 0। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सो 7 + 0 7। अब 7 3 की टेबल में नहीं आता, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम देखते हैं 80। अब 80 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। इन केस ऑफ 3 8 + 0 8। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 60 हमारा 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। 3 के केस में सम ऑफ ऑल डिजिट्स 6 + 0 6। अब 3 की टेबल में 6 आता है, 3 से भी डिविजिबल है। 4 के केस में हम देखते हैं 60 को, 60 डिवाइड बाय 4। सो 4 1 जा 4, बचा 2, 2 with 0 20। सो 4 5 जा 20। अब ये 4 से भी डिविजिबल है। अब हम चेक करते हैं 5। सो 5 की टेबल में भी 60 आता है, मैं आपको शो भी कर देता हूँ। 5 1 जा 5, रिमेनिंग 1 1 with 0 0 एंड 5 2 जा 10। 5 की टेबल में 12 पे 12 5 जा 60। तो ये 5 से भी डिविजिबल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द एडिशन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इक्वल टू। हमारे ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम क्या होगा। तो जैसा कि हम इंट्रोडक्शन वीडियो में इस टॉपिक के बारे में भी अच्छी तरह बात कर चुके हैं, रेशनल नंबर के लिए मैं अब क्या करता हूँ, यूज आर, और इरेशनल के लिए आई। एक्चुअल में रेशनल नंबर का जो सिंबल होता है वो हमारा क्या होता है, कैपिटल क्यू, और नेचुरल नंबर का होता है कैपिटल एन, होल नंबर का होता है कैपिटल डब्ल्यू, और इंटीजर्स का होता है हमारा कैपिटल जेड। तो तब भी रेशनल नंबर में रेशनल नंबर हम मान लेते हैं 3 और इरेशनल नंबर हम मान लेते हैं 2। तो हमारा आंसर होगा 3 + √2, क्योंकि रेशनल में इरेशनल हम ऐड नहीं कर सकते। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, इरेशनल नंबर। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, मे बी रेशनल और इरेशनल, नन ऑफ द अबव। अब बात की है कि 2 इरेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या वो इरेशनल होगा या रेशनल होगा, या फिर रेशनल और इरेशनल कोई भी हो सकता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें हम 2 इरेशनल नंबर ले लेते हैं। मान लिया एक हमारा है √2
और एक हमारा है √3। अब हमने चेक किया √2 मल्टीप्लाई बाय √3। अब यहाँ पर प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि दोनों ही क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हमारा आंसर आ गया √6। अब ये क्या है हमारा, इरेशनल। अब सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, एक √2 और एक √8। सो √2 मल्टीप्लाई बाय √8, तो हमारा आंसर आ जाता है 16। अब हम 16 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4। जब भी रूट के अंदर दो एक जैसी वैल्यू हो तो एक बाहर आ जाती है और हमारा आंसर क्या हो जाता है, रेशनल। तो ये क्या है हमारा, रेशनल। जब भी रूट के अंदर दो एक जैसी वैल्यू होती है तो एक बार आ जाती है, हमारा रूट फिनिश हो जाता है और 4 हमारा क्या है, रेशनल। तो इस केस में हमारा आंसर इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। तो हमारा आंसर मे बी रेशनल और इरेशनल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इरेशनल नहीं है। 3 + √7, अब ये तो क्या है हमारा इरेशनल है। 3 - √7 ये भी हमारा क्या है, इरेशनल है। 3 √7 ये भी हमारा क्या है, इरेशनल। बट इस पार्ट में हमारी आइडेंटिटी लगी है a + b, a - b, a² - b²। और ये क्या है हमारा, a यहाँ पर 3 है, जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे और क्या -√7 का होल स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर के केस में क्या होता है हमारा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 7, 9 - 7 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट बी, क्योंकि 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सिंबल ऑफ रेशनल नंबर कैपिटल Q। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। द सम और डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल, नन ऑफ द। हमें इस क्वेश्चन में क्या चेक करना है कि दो इरेशनल नंबर का सम क्या होगा। तो हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक √3 है और एक क्या है, √2। हमने इनका डिफरेंस लिया √3 - √2। अब दोनों ही अलग है, पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा क्या है, इरेशनल। अब सेकंड हम मान लेते हैं कि हमारे पास x और y 2 इरेशनल नंबर हैं और दोनों की ही वैल्यू क्या है, √2। तो यहाँ पे डिफरेंस हम चेक करते हैं x - y। सो √2 - √2 दोनों सेम है, कट जाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब 0 क्या है हमारा, रेशनल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन ऐसी गिवन नहीं है कि हमें सेम नंबर नहीं लेना है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट, रेशनल और इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 8, पाई -22/7 इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में हम बात कर चुके हैं, पाई क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन भी आपको बताई गई है। और 22/7 ये p/q की फॉर्म है, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। और इरेशनल में से जब हम रेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, करेक्ट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 इज गिवन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करेंगे। सो यहाँ पर भी आपका डिविजिबिलिटी रूल का यूज होगा। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो 2, ये 2 से डिविजिबल है। 2 × 4 = 8, 9 - 8 1, 1 with 6 16। सो 2 × 8 = 16। अब 2 × 2 = 2 × 4 = अब 2 × 1 = 2 × 2 = 2 × 6 = 2 × 3 = और 3 × 1 = so 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 1 2 3 4 5, 2 raised to the power 5 3। और यही आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, 2 raised to the power 5 × 3। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटन एज a = x raised to the power 3, y raised to the power 2 and b = x raised to the power 1 and y raised to the power 3 such that x and y are prime numbers, then HCF of a and b is। अब यहाँ पर गिवन है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका प्राइम फैक्टर्स गिवन है और x और y क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो हमें HCF बताना है। तो a हमें गिवन है x × x × x × y × y। हमने क्या कर लिया, इसे ओपन कर लिया। और हमारा b गिवन है x × y × y y। अब HCF क्या होता है हमारा, दोनों में कॉमन। HCF की फुल फॉर्म क्या है हमारी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी को हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो एक x कॉमन, y
वाई। तो हमारा HCF जो हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय वाई का स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ a इज इक्वल टू 2n प्लस 13 एंड b इज इक्वल टू n प्लस 7 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n किससे बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर से, देन HCF ऑफ a एंड b। तो हम n की वैल्यू ले लेते हैं 1, सो a 2n प्लस 13, तो a हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 13, सो 2 प्लस 13 15, a हमारा आ गया 15। अगर हमने n को क्या लिया 1, और यहाँ से b n प्लस 7, सो 1 प्लस 7 8। अब हमें HCF निकालना है 15 और 8 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 ट्री मेथड से हम कर लेते हैं, 3 5 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, तो 15 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 8 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF क्या है भाई 1। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF होगा 1, क्योंकि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन बी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऐसा सेम क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। द लिस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। वहां पर क्या था 1 to 5 और ऑप्शन हमें गिवन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छी तरह पता होने चाहिए। इसके बारे में प्रॉपरली हम बात कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 10 की। 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो फेल। हमें क्या करना है 1 to 10 सभी से डिविजिबल हो। उसके बाद हम बात करते हैं 100 की। अब हमारा 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, बट 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं 2520। ये हमारा 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, अब 3 से। 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 + 0 9। अब हमारे 3 से भी डिविजिबल है, 4 5 = 20। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट हम चेक करते हैं, 4 से भी डिविजिबल है। 5 के लिए हमारा केस है लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तो ये हमारा 5 से भी डिविजिबल है। और 6 के लिए 2 और 3 से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगी ही होगी। 7 के लिए हम चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया, बट हम डायरेक्ट चेक करते हैं यहाँ पे। 7 3 = 21, हमारे रिमेनिंग बचे 4 4 with 2 42, सो 7 6 = 42, सेम 0। तो हमारा 7 से भी क्या है डिविजिबल है। 8 के लिए भी हम डायरेक्ट ही चेक करेंगे लास्ट 3 डिजिट। 8 के लिए हम क्या चेक करते हैं लास्ट 3 डिजिट, 5 20, सो 8 6 = 48, रिमेनिंग 4 4 with 0 40, सो 8 5 = 40। तो ये हमारा 8 से भी क्या है डिविजिबल है। 9 के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 + 0 9, सो सम क्या है 9, 9 1 = 9, तो ये हमारा 9 से भी डिविजिबल है। इन केस ऑफ 10 हमारा लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, वो भी हमारा 0 है। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तो हम 504 को चेक नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। इफ द HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m - 117, देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो m की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे क्या गिवन है HCF गिवन है 2 नंबर्स का, बट डायरेक्ट ना होके वो 65 - 117 की टर्म में गिवन है। तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो HCF है और हमारे पास 2 नंबर्स भी हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों नंबर्स का HCF निकाल लेंगे। 65 सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फैक्टर्स निकालते हैं। सो लास्ट में 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। 5 1 = 5, देन रिमेनिंग 1 1 with 5 15, 5 3 = 15। अब 13 प्राइम नंबर है, 13 1 = 13। अब प्राइम नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं। अब टर्म आई है एक प्राइम नंबर्स which have only 2 factor, one is 1 and other one is number itself, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल में आए और 1 की टेबल में आए। और 117 2 से डिविजिबल नहीं है, बट 3 के लिए 7 + 1 8, 8 + 1 9, 3 से डिविजिबल है। सो 3 3 = 9, 2 with 7 27, 3 9 = 27। अब 3 1 = 3 3 = सो 13 1 = 65 5 ×
13, 117, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। सो दोनों का HCF क्या है 13। अब हम चेक करेंगे कि किस वैल्यू को यहाँ पुट करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो मैंने पुट किया 1 को, हम बिल्कुल स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। 65 1 जा 65, 65 माइनस 117, तो यहाँ से हमारा आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। 1 के बाद हमारे पास 2 है, सो 65 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 117, तो मल्टीप्लाई की 130 माइनस 117 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आ गया 13 और हमारा HCF भी क्या है 13। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर आर। अब ये फिगर हमें गिवन है और यहाँ पे मुझे x और y की वैल्यू बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू हमारी हो गई 21, 21 मल्टीप्लाई 4 84, तो y की वैल्यू हो गई हमारी 84, 21 x की वैल्यू, y की वैल्यू 84, तो हमारा ऑप्शन ए ही क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। टू नेचुरल नंबर्स whose sum is 85 and the least common multiple is 102 are। दो नंबर्स हैं जिनका सम क्या है 85 और उनका एलसीएम क्या है 102, तो हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम सम चेक करते हैं। 30 प्लस 25 55, तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग। 35 प्लस 55, 30 प्लस 50 80, 80 प्लस 10 90, ऑप्शन बी ऑल्सो रॉन्ग। 30 प्लस 55, सो 85, सो 30 और 55 हमारा ठीक पेयर है। 51 प्लस 34, ये भी हमारा ओके पेयर है क्योंकि यहाँ पे भी सम क्या है 85 है। अब या तो आंसर सी है और यह आंसर हमारा डी है, तो हम चेक करते हैं। 5 6 जा 2 3 जा और 5 11 जा, सो 30 के हमारे फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 55 के फैक्टर है हमारे 5 मल्टीप्लाई बाय 11, तो हमारा एलसीएम यहाँ से क्या होगा। एलसीएम में हम सभी नंबर्स को कवर करते हैं, सो 2 3 5 ऊपर भी है नीचे भी है तो एक बार ही लेंगे और 11, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है जो मेरा मल्टीप्लीकेशन है वो काफ़ी बड़ा होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम चेक करते हैं 51 और 34, हमारा आंसर यही है। फिर भी आपके प्रूव के लिए मैं सोल्व करता हूँ। 51 क्या है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर मैं बात करूँ 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 में 5 प्लस 1 6, 3 से डिविजिबल है, सो 3 1 जा 3, 2 रिमेनिंग 2 विद 1 21, 3 7 जा 21, 17 हमारा प्राइम नंबर है, सो 17 1 जा 17। इन केस ऑफ 34 2 17 जा और 17 1 जा, सो 51 3 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 1 और 34 2 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ से मेरा एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में हम सभी नंबर्स को कवर करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 17, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 102 और यहाँ पे भी हमारा क्या था 102, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है करेक्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर एंड q इज इक्वल टू ए क्यूब b सच दैट a b बीइंग प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ऑफ p एंड q। अब सेम यहाँ पे भी हमें क्या है p और q दो नंबर्स गिवन है, बट डायरेक्ट ना होके वो हमें अल्फ़ाबेट्स में गिवन है, तो हमें एलसीएम बताना है। तो p हमारा है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b, हमने इसे ओपन कर लिया, और q हमारा है a इंटू b। तो एलसीएम में हम सभी नंबर्स को कवर करते हैं, तो a यहाँ पे भी है और ये a हमारा यहाँ पर भी है, तो मैक्सिमम टाइम कहाँ है नीचे a क्यूब, और b हमारा नीचे भी है और ऊपर भी है। मैक्सिमम टाइम कहाँ है ऊपर है, सो b स्क्वेयर, तो हमारा आंसर हो जाएगा a क्यूब b स्क्वेयर, और ये हमारा क्या है थर्ड ऑप्शन है a क्यूब b स्क्वेयर। काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 17, HCF ऑफ 3 5 7 एंड 11 इज। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं 3 भी क्या हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है और 11 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हमारा आंसर होगा डी 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है सिर्फ 1। 3 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1,
5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 1 और 11 को लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारा कॉमन पार्ट क्या है? सिर्फ 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल, इरेशनल, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ द अबव। अब इसने क्या बोला है? टू डिफरेंट इरेशनल नंबर, टू डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो जैसा कि हमने बात की थी, टू डिफरेंट इरेशनल नंबर √2 और √3 दोनों का प्रोडक्ट, √2 मल्टीप्लाई बाय √3 हमारा आंसर आ जाता है √6, जो कि क्या है? इरेशनल है। बट √2 और √8, अगर हम √8 को सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2√2। क्या आ जाता है? √2। हमने सोल्व कैसे किया? क्या मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब रूट के अंदर दो सेम वैल्यू हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक बाहर आ जाएगी, रूट फिनिश हो जाएगा और अंदर बचेगी सिर्फ 2√2। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू √2, सेम की सेम से मल्टीप्लाई होगी तो रूट फिनिश हो जाएगा, 2 इंटू 2 हमारा आंसर आ जाएगा 4। 4 क्या हमारा? रेशनल है। तो इसमें अभी हमारा केस क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ ऑफ अबव। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। अगर ये सेम क्वेश्चन प्रोडक्ट ना होके यहाँ पे होता डिफरेंस, क्या होता? डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता? इरेशनल। क्यों? √2 और √5, इन दोनों का डिफरेंस √5 माइनस √2 क्या होगा हमारा? इरेशनल। अदरवाइज हम चेक करें √7 और √6, तब भी पॉसिबल नहीं है, इरेशनल। बट हम सेम लेते हैं √5 और √5 और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0, जो कि क्या है? रेशनल। बट वो कंडीशन लिख दे टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इन केस ऑफ डिफरेंस, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। m² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ m इज एन इवन नंबर, एन ऑड नंबर, अ नेचुरल नंबर, अ होल नंबर। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो होगा ओड नंबर। जैसे ओड नंबर हमारे क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब m की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? 1। सो 1² - 1 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 - 1 0 और 8 0 था। इन केस ऑफ 3 का स्क्वायर -1, सो 9 - 1 8। अब 8 से डिविजिबल है, 8 1 जा 8। इन केस ऑफ 5 5 जा 25 -1 24। अब 24 भी 8 से डिविजिबल है, 8 3 जा 24। इन केस ऑफ 7 7 जा 49 -1 48, 8 6 जा 48। तो इसका आंसर हमारा होगा एन ओड इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 20। इफ एलसीएम ऑफ 77 and 99 is 693, then HCF of 77 and 99 is, options are given. Product of two numbers is equal to LCM into HCF. Product of LCM and HCF. Product of two numbers हमें given है 77 into 99 और हमें HCF फाइंड आउट करना है। LCM हमें given है 693। सो 77 मल्टीप्लाई बाय 99। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट में है तो इस साइड क्या होगा? डिवीजन में आ जाएगा। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और HCF इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई बाय 99 अपॉन में 693। अब हम यहाँ पे कट करते हैं 11 से। 11 7 जा 77 और 11 6 जा 66, रिमेनिंग 3 3 विथ 3 33, 11 3 जा 33। सो 7 1 जा 7, 9 जा 9 1 जा 9, 11 जा। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए 11। तो इसी तरह हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।